Hello दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल TVN Physics. So guys, today we are talking about the basic mathematics for physics. So मैं फिजिक्स पढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटा सा चीज़ बोलना चाहूँगा। फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी लैंग्वेज मैथमेटिक्स से होती है। सो हमें मैथ्स का अच्छा खासा नॉलेज रहना चाहिए, तभी हम फिजिक्स के जो प्रॉब्लम होते हैं तभी हम सॉल्व कर पाएंगे। सो जो बेसिक मैथमेटिक्स होती है वो क्या क्या होती है, मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बताऊंगा। सो चलो स्टार्ट करते हैं। बेसिक मैथमेटिक्स कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहले बेसिक मैथमेटिक्स में हमें लॉग के बारे में बहुत ही अच्छा खासा नॉलेज रहना चाहिए। लॉग की जो प्रॉपर्टी है, क्या क्या प्रॉपर्टी है, वो हमें याद होना चाहिए। सो यहाँ दिखाया गया है कि लॉग के प्रॉपर्टी क्या क्या है। सो यहाँ लॉग में एक्सपोनेंशियल का वैल्यू हमें पता रहना चाहिए। एक्सपोनेंशियल का वैल्यू कितना होता है 2.783, ये हमें याद होना चाहिए। एक्सपोनेंशियल का वैल्यू क्या होता है ये हमें याद होना चाहिए। दूसरा दिया गया है एक्सपोनेंशियल की पावर x इक्वल टू, अगर y है तो x इक्वल टू क्या आएगा, log e y या ln y, ये भी हमें याद होना चाहिए। ये दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी हैं लॉग्स की। लॉग के ये दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं। और तीसरा में अगर 10 टू दी पावर x इक्वल टू y है, देन x इक्वल टू क्या आएगा, log 10y। ये भी हमें ना याद होना चाहिए। ये जो फार्मूला है मैं जो लिख रहा हूँ ये आपको याद ही होना चाहिए, तभी हम फिजिक्स के जो बीच बीच में जो फिजिक्स की प्रॉब्लम हम सॉल्व कर पाएंगे। सिमिलरली पांचवा में क्या लिखा गया है, ये पांचवा में जो प्रॉब्लम है, पांचवा में क्या लिखा गया है, पांचवा प्रॉपर्टी क्या होता है, log ए बी। इसका वैल्यू क्या होता है, log ए प्लस log बी होता है। ये भी ना हमें याद होना चाहिए, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट वाला ये वाला। और छठवां में क्या है, log ए अपन बी। इसका वैल्यू कितना होता है, log ए माइनस log बी। ये भी हमें याद होना चाहिए ये वाला प्रॉपर्टी। सिमिलरली अगर log ए टू द पावर n होता है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, n log ए लिख सकते हैं। ये भी ना इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये भी ना हमें याद होना चाहिए। हम लोग को हमारे माइंड में ना ये सब चीज़ नहीं रहता है, और हम लोग पता नहीं कहाँ से क्या हुआ ये सब सोचते रहते हैं। सो हमें ये सब चीज़ ना पता होना चाहिए। अब सेकंड में आते हैं ट्रिग्नोमेट्री में तो आप लोग पढ़ा होगा कि 9th-10th में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, उसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। आप सभी को पता ही होगा। जैसे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू, उसका वैल्यू कितना होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितना होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितना होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये सब चीज़ तो आप लोग पता ही होगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। और साइन टू थीटा की वैल्यू इसको क्या लिख सकते हैं, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। ये भी ना हम लोग को याद होना चाहिए। हम लोग ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स में ऐसे रहता है ये वाला, तो हम डायरेक्ट अप्लाई करते हैं इसको। सिमिलरली कॉस टू थीटा, ये कॉस टू थीटा तो हम लोग को याद ही होना चाहिए। कॉस टू थीटा, इसका वैल्यू कितना होता है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसको और तरीके से भी लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होगा, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये प्रॉपर्टी बहुत ही बहुत सारे प्रॉब्लम्स में यही होता है, ये कॉस टू थीटा का हमको याद होना चाहिए। तो ऐसा नहीं कि हम लोग वहाँ फिजिक्स की प्रॉब्लम बनाते रहेंगे तो आप लोग उसको डेरिवेशन करने थोड़े ना जाओगे, इसलिए हम लोग इसको याद ही कर लेते हैं।
सो ये सब चीज़ आप लोग को पता ही होना चाहिए, ना कि बार बार डेरिवेशन करते रहेंगे, टाइम वेस्ट। सो अगला प्रॉपर्टी है साइन ए प्लस माइनस बी। ये मतलब साइन ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। सिमिलरली साइन ए माइनस बी क्या होगा, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। सिमिलरली कॉस ए प्लस बी का क्या होगा, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। प्लस में माइनस होता है और माइनस में क्या होता है, प्लस होता है, ये भी हमें याद होना चाहिए। साइन सी प्लस साइन डी का कितना होता है, टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। ये जितने प्रॉब्लम्स, जितने ये फार्मूला है, ये याद ही होना चाहिए। और यहाँ ना हम लोग को मतलब चेंज कर, साइन 90 प्लस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, मतलब ये मतलब टेबल होता है गाइस, इसको यहाँ बनाने नहीं हो रहा है। टेबल के मतलब टेबल ही याद करते हैं, उसी से हम लोग मतलब बार बार इसको याद ना करके, टेबल होता है उसी से हम लोग बना सकते हैं ये वाला, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं अष्टक रूल बोलते हैं। अष्टक रूल क्या होता है, अष्टक रूल ये होता है, अष्टक रूल, अष्टक रूल, अष्टक, जिसे अल सिल्वर टी कप्स के रूप में भी बोलते हैं। उसमें क्या होता है, इसमें ऑल कोऑर्डिनेट पॉजिटिव रहता है, इसमें बस साइन होता है, साइन का होता है, इसमें टेन का होता है, ये मतलब थर्ड कोऑर्डिनेट, और ये फोर्थ में किसका होता है, कॉस का होता है। सो गाइस ये मतलब एक फार्मूला होता है, मतलब ये ट्रिक है, फार्मूला तो नहीं बोल सकते, ये ट्रिक है। इसमें मतलब ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट में इसमें सभी मतलब जितने वैल्यू हैं जो भी चेंज करेंगे वो मतलब पॉजिटिव में रहेगा। ये इधर कितना होता है, 0 से कितना 360 डिग्री तक रहता है, इधर 90 तक रहता है, और इधर 180 तक रहता है, और इधर 270 तक रहता है, इधर कितना 270 तक रहता है। सो इस फार्मूले के माध्यम से हम लोग जान मतलब आप लोग जानते भी होंगे इस छोटे छोटे चीज़ को। इस फार्मूले के माध्यम से ना हम लोग ये सब चीज़ याद कर सकते हैं और चेंज कर सकते हैं। सो अगले स्लाइड पर जाने से पहले, अगले स्लाइड, हाँ यहाँ पर भी वही बताया गया है जितना फार्मूला है, मतलब साइन माइनस थीटा को हम लोग माइनस साइन थीटा, ये तो आप लोग पता ही होगा। साइन माइनस थीटा को हम लोग माइनस साइन थीटा लिख सकते हैं। कॉस माइनस थीटा, कॉस ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, कॉस ऑलवेज ही पॉजिटिव होता है। और यहाँ ये तो ट्रिग्नोमेट्री का ख़त्म हो गया। यहाँ गाइस डिफ्रेंशिएशन बताया गया है, अगर हम किसी कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन करेंगे तो उसका वैल्यू ऑलवेज जीरो होता है। सिमिलरली अगर एक्स टू द पावर एन का मतलब कोई ऐसे हैं तो उसका हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो उसका वैल्यू कितना आएगा, एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस वन होता है। यहाँ जितना भी फार्मूला है ये सभी फार्मूला हमें याद होना चाहिए, कॉस का जितना है, ये मतलब ये बेसिक चीज़ है, ये हमें याद ही होना चाहिए। हम लोग के माइंड में ये सब चीज़ ना मतलब भूल जाते हैं, फिर मतलब बुक्स कुछ में डायरेक्ट डायरेक्ट दे रहे थे तो ये कहाँ से आता है करके हम लोग प्रॉब्लम्स में पड़ जाते हैं। सो ये सब चीज़ ना याद रहेगा तभी हम लोग के प्रॉब्लम्स बनते हैं। सो गाइस अगला है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में ये जो बेसिक बेसिक चीज़ है, एक्स टू द पावर एन इंटू डी एक्स का वैल्यू कितना होगा, एक्स इंटू एन प्लस वन अपन एन प्लस वन प्लस सी। ये जितना मतलब यहाँ दिया गया है, अगर डी बाई डी एक्स अपन एक्स इक्वल टू लॉग ए एक्स प्लस सी, ये एल एन एक्स प्लस सी, ये मतलब इंटीग्रेशन के जितने फार्मूले साइन एक्स का कितना है तो माइनस कॉस एक्स। मतलब इंटीग्रेशन ना गाइस मतलब डिफरेंशिएशन का जस्ट अपोजिट होता है। इंटीग्रेशन क्या होता है, मतलब उसका जस्ट अपोजिट रहता है। जैसे हम बात करें लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे, डी बाई डी एक्स इक्वल टू कितना होता है, वन अपन एक्स होते हैं। सिमिलरली वन अपन एक्स का हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं तो कितना होता है, लॉग एक्स होता है। देखो एक दूसरे के मतलब अपोजिट है। ये सब चीज़ ना हम लोग को पता होना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।
बेस्ट ऑफ लक।